खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। उत्तर प्रदेश से, जहां पर बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें कानून का जरा भी डर नहीं है। इसकी बानगी ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में देखने को मिली है, जब एक महिला सुबह अपने घर के बाहर नारियल पानी लेने गई, तभी बाइक सवार 3 बदमाश महिला से चैन लूटकर फरार हो जाते हैं। अब सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो जाती है। महिला नारियल पानी ले ही रही थी कि ठेले के पास खड़े बदमाश अचानक से चैन लूटकर भागने लगते हैं। जल्दबाजी में चैन गिर जाती है। महिला बदमाशों का पीछा करती है, लेकिन बदमाश हथियार के बल पर दोबारा ठेले के पास आते हैं और चैन उठाकर हथियार के दम पर वहां से फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिसरख के चेरी काउंटी सोसाइटी की एक और ये घटना सामने आई। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर का ये मामला सामने आया, जहां पर सनसनी फैली है। डबल मर्डर के बाद फ्लैट में पति पत्नी के शव मिले हैं। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो बच्चों से अलग फ्लैट में महिला रहती थी। बिसरख के चेरी काउंटी सोसाइटी की घटना है, जहां पर डबल मर्डर का ये मामला सामने आया है। तो लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस पूरी घटना के बाद बच्चों से अलग फ्लैट में यह दंपति रहता था और उसी दौरान ये वारदात हुई है। चेरी काउंटी सोसाइटी की घटना, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैली है। ग्रेटर नोएडा का यह पूरा मामला है। तो फ्लैट में पति पत्नी के शव मिले हैं। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। बच्चों से अलग फ्लैट में रहते थे दंपति, उसी दौरान ये घटना हुई है। बिसरख के चेरी काउंटी सोसाइटी की घटना है। तो उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, उन कानून का जरा भी डर नहीं है। इसकी बानगी देखने को मिली है, जहां पर आप देखिए किस तरह से ये पूरी घटना हुई है। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई, लेकिन जिस तरह से फ्लैट में पति पत्नी के शव मिले हैं, डबल मर्डर हुआ है, उसके बाद सवाल कई सारे अब उठ रहे हैं, क्योंकि लूटपाट के बाद बताया जा रहा है कि पहले लूटपाट हुई, उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया, डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। फ्लैट में पति पत्नी के शव मिले हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए ग्रेटर नोएडा से है। नदीम हमारे संवाददाता जुड़ रहे फोन लाइन पर। नदीम, कहाँ का ये पूरा मामला है और क्या वजह इस डबल मर्डर के पीछे की बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए शंकर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा मामला है ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र इलाके के चेरी काउंटी सोसाइटी का है, जहां पर देर रात जो बदमाश हैं वो इस सोसाइटी में घुसते हैं और बहुत ही जो है टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बदमाश है वो आसानी से उस फ्लैट में पहुंचते हैं और वहां पर जो पहले लूटपाट करते हैं। लूटपाट के बाद जो है जो बुजुर्ग है, जब वो उसका विरोध करते हैं, तो विरोध के बाद वहां पर रखी एक धातु की मूर्ति से उनके सर पर जो मारकर उनको जो घायल कर दिया जाता है और घायल करने के बाद वो आसानी से फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद जब आसपास के लोगों को इसकी जानकारी होती है, क्योंकि पूरे फ्लैट में जो है खून फैला हुआ था, और खून फैलने के बाद जब आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी दी, तो पता चला कि यहाँ पर जो बुजुर्ग दंपति है उनका मर्डर हो गया। तो जिसके बाद आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और उस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया नदीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो डबल मर्डर का ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया। फ्लैट में पति पत्नी का शव मिला है। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है कि पहले लूट हुई है, उसके बाद दंपति की हत्या कर दी गई है। तो फ्लैट में यह शव मिला एक दंपति का, और इसके बाद लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किस तरह से आप देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं उत्तर प्रदेश में। ये दिख रहा है एक के बाद एक घटनाएं जो लगातार हो रही हैं। एक और ये घटना ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही, जहां पर फ्लैट में पति पत्नी का शव बरामद हुआ है और लूटपाट की आशंका भी जताई जा रही है। और लूटपाट के बाद ही बताया जा रहा है कि ये हत्या को अंजाम दिया गया है।
तो फिलहाल ये ग्रेटर नोएडा से पूरा वाकया सामने आया है, जहां अफरा तफरी है आसपास के इलाकों में, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, बदमाशों में बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। पुलिस का, प्रशासन का, कानून का, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। सुबह हमने आपको एक खबर और दिखाई थी जिसमें एक नारियल पानी पी रही महिला के गले से चैन छीनकर किस तरह से बदमाश फरार हुए हैं। एक और ये घटना ग्रेटर नोएडा से सामने आई है, जहां पर फ्लैट में पति पत्नी का शव मिला है और इसमें आशंका ये जताई जा रही कि पहले लूटपाट हुई, उसके बाद हत्या कर दी गई। तो ये डबल मर्डर ग्रेटर नोएडा में, फ्लैट में पति पत्नी का शव मिला है। हालांकि अभी जांच कर रही है पुलिस, लेकिन जिस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद देख रहे हैं, दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं जिनको अंजाम दिया जा रहा है। पहले भी ऐसी घटनाएं नोएडा से सामने आ चुकी हैं, लेकिन ये मामला ग्रेटर नोएडा का है। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पहले लूटपाट हुई है, उसके बाद हत्या की गई है। बच्चों से अलग इस फ्लैट में रहते थे दंपति और बदमाश आए और पहले बताया जा रहा है कि लूटपाट की गई और लूटपाट के बाद हत्या को अंजाम दिया गया। तो चेरी काउंटी सोसाइटी की यह घटना है बिसरख की, जहां पर ये घटना हुई है। बदमाशों ने लूटपाट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है आसपास के इलाके में। लोगों में डर है, भय बना हुआ है कि आखिर ऐसी घटनाएं उनके साथ न हो जाए। बदमाश कभी भी ऐसी वारदातों को दिन दहाड़े अंजाम दे रहे हैं। और एक और ये घटना बिसरख के चेरी काउंटी सोसाइटी की, जहां पर डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। सुबह भी हमने आपको खबर दिखाई थी ग्रेटर नोएडा से, जहां पर किस तरह से बदमाशों ने एक महिला की चैन छीनी और वहां से फरार हो गए थे। उसमें सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। उस पर भी पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। और एक और ये घटना ग्रेटर नोएडा से ही सामने आई है, चेरी काउंटी सोसाइटी की घटना बताई जा रही है। एक दंपति की हत्या कर दी गई, डबल मर्डर की वारदात हुई है। फ्लैट में पति पत्नी का शव बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि पहले लूटपाट की गई और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। तो फ्लैट में पति पत्नी का शव बरामद हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी पूरी जांच चल रही है। जांच के बाद ही जो तस्वीर है वो साफ होगी। लेकिन फ्लैट में ये दंपति रहता था, जहां पर ये डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो सोसाइटी के अंदर हत्यारे कैसे घुसे, ये सवाल है हमारा भी कि आखिर सिक्योरिटी होने के बाद भी हत्यारे अंदर कैसे घुस गए। सवाल नंबर 2 ये है कि सोसाइटी की सुरक्षा का जिम्मा आखिर किसका है। रवि भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्थानीय निवासी बिसरख में, जहां पर ये चेरी काउंटी सोसाइटी में जो घटना हुई है वहीं वो रहते हैं। रवि, बताइए कि क्या हुआ था, कोई जानकारी आपको मिली है, कौन ये लोग थे? क्योंकि सोसाइटी में तो बाकायदा सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद भी ये लोग अंदर कैसे घुसे? जी, अभी तक जो जानकारी मिली है, बड़े ही सभ्य परिवार के लोग हैं। इनकी दुकान भी है बाहर, विनय जी है। और मैं अभी थोड़ा बाहर आया, एकदम से मेरी मिसेज का फोन आया, तो बड़ी घबराई हुई थी कि सोसाइटी में ऐसे करके डबल मर्डर हो गया है। तो सारा पता लगा तो वो जानने वाले हैं, बड़े सभ्य लोग हैं, सबसे बड़ी ही अच्छे से उनकी दुकान भी है बाहर, सबसे बड़े अच्छे से जान पहचान है। समझ नहीं आ रहा है, शायद कोई जानने वाले होंगे, क्योंकि सोसाइटी में सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है और कोई भी आता है बाकायदा उसकी एंट्री भी होती है। अब समझ नहीं आ रहा है, पुलिस भी आ गई है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके आधार पे ही सब पता लगेगा। लेकिन बड़े शॉक्ड है हम लोग, घबराए भी हुए हैं सभी यहाँ पे निवासी, क्योंकि एकदम से ऐसा हुआ और पहला इंसिडेंट है, ऐसा कभी हुआ नहीं कुछ। आप उसी सोसाइटी में रहते हैं रवि जी, इसी बिसरख में?
जी जी, मैं उसी सोसाइटी में हूँ। किस तरह की सिक्योरिटी जरा बताइए। और आप बता रहे हैं कि सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये लोग अंदर घुसे और अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि कौन लोग थे। एक्चुअली सुबह पता लगा, तो जितना अभी तक हमें पता लगा है, ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि शायद रात में ही हुआ है मर्डर अंदर। और अभी सिक्योरिटी ग्रुप 4 की है, वैसे तो सिक्योरिटी अच्छी है और सबकी एंट्री भी होती है, क्योंकि मेरा खुद जो घर है वो बिल्कुल मेन गेट पे ही है और ये जो टावर है वो बैक साइड वाले गेट की तरफ है। वहाँ पे भी सिक्योरिटी रात को बंद हो जाती है, कोई एंट्री नहीं करता है। अब ये तो एक बार जांच का विषय होगा, पुलिस देखेगी। भाई साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई तो चूक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम घर में आ रहा है अभी तक पता नहीं लगा है, तो कोई तो चूक है। और हमें भी अब डर लग रहा है कि सिक्योरिटी इस प्रकार की है तो किस प्रकार से हम अच्छा, आगे। ये जो घटनाएं हो रही हैं रवि भदौरिया जी, आज सुबह भी एक घटना हुई ग्रेटर नोएडा में, एक महिला की चेन छीन ली गई दिन दहाड़े। अब ये सोसाइटी के अंदर ये घटना हुई है। ऐसी घटनाओं को लेकर अब क्या कहेंगे? क्या डर रह गया है क्या पुलिस का बदमाशों में, अपराधियों में, उत्तर प्रदेश में खासकर? नहीं, डर तो शायद अपराधियों में तो मुझे लगता नहीं कि शायद अभी डर बचा होगा कोई, अगर इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। जबकि कमिश्नरी आई थी तो अच्छे से सब कुछ है और बीट भी है, सब कुछ हो रहा है। तो कुछ एक व्यवस्था तो ऐसी भी हमें लग रही है कि लॉकडाउन के बाद लोगों के काम धंधे खत्म हुए, जिस हिसाब से बात हो रही है कि ये चेन स्नैचिंग की वारदात बहुत बढ़ गई है। तो अब पुलिस को थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। माननीय योगी जी से भी हमारी प्रार्थना है कि थोड़ा करे, इसमें व्यवस्था बनाए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ के निवासी हैं, बाहर से आए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट अभी नया शहर बसा है, तो हम लोग सब परेशान हैं किस प्रकार से क्या होगा, सुरक्षा को लेकर हम लोग परेशान हैं। मैं अभी माननीय विधायक जी से भी बात करूंगा, हमें तो अब डर लग रहा है, सही बताएं तो। बिल्कुल ये डर है और डर की बात है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर का फ्लैट के अंदर आकर कोई हत्या करके चला जाए। रवि जी, डर तो लगता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारी दी है, क्योंकि आप उसी सोसाइटी के रहने वाले हैं। आपने तमाम वो चीज़ें देखी है। वहाँ पर आप बता रहे हैं बाकायदा सिक्योरिटी है वहाँ पर 4 लेयर की, उसके बावजूद भी बदमाश आते हैं, फ्लैट में जाते हैं, हत्या की वारदात को अंजाम देकर वहाँ से चले जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता है। बाद में इस घटना का खुलासा होता है जब बदमाश दंपति की हत्या कर देते हैं। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नदीम, ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? सुबह हमने देखा एक महिला की चैन छीनकर दिन दहाड़े बदमाश फरार हो जाते हैं। अब ये मामला बिसरक के चेरी काउंटी सोसाइटी में, जहां पर फ्लैट के अंदर ही जाकर हत्या कर दी गई दंपति की। हाँ बिल्कुल, देखिए शंकर, ये जो है लगातार जो ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के जो हौसले बुलंद है, और इसके साथ ही आए दिन जो बदमाश है वो लूटपाट की जो घटनाओं को अंजाम दे ही रहे हैं। इसके साथ ही एक चौंकाने वाला मामला जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पॉस इलाके की सोसाइटी से निकलकर सामने आया है, जहां पर रात के समय एक दंपति की जो है लूट के बाद जो है हत्या कर दी गई है। तो एक बहुत सारे सवाल इस पर खड़े हो गए हैं कि आखिर ग्रेटर नोएडा और नोएडा में ये आखिर हो क्या रहा है कि आए दिन जो बदमाश है वो लूट और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि लगातार जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो एनकाउंटर भी जो है लगातार हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बदमाश है वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े करते हैं। अब पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और जो डॉग स्क्वाड टीम है वो मौके पर है, फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर है, तमाम आला अधिकारी मौके पर है और ये छानबीन में जुट गए कि आखिर जो है इस पूरी घटना और इस पूरी वारदात को जो है अंजाम किन लोगों ने दिया है। लेकिन नदीम, सोसाइटी के अंदर घुसना इतना आसान नहीं होता है। बाकायदा वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, आपकी एंट्री होती है। अब जिस शख्स से आपको मिलना है पहले उनसे पूछा जाता है कि आप इसको जानते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद भी बदमाश आए, आसानी से घुसे, हत्या की वारदात को अंजाम देकर वहाँ से चल निकले। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। तो अपने आप में जो है ये सवालिया निशाना खड़ा कर रहे हैं। और जो यहाँ लोग हैं वो आते हैं कि भी उनको एक बेहतर जो है एनवायरनमेंट मिले और एक टाइट सिक्योरिटी के बीच वो रहे, ताकि और लोग हैं वो डिस्टर्ब न करें। लेकिन लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं तो लोग कहीं ना कहीं असमंजस में है कि अब जो सोसाइटियां हैं वो भी सुरक्षित नहीं है और जो सेक्टर है वो भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में वो कहाँ रहे? तो एक बहुत बड़े सवाल है। तो इन सब चीजों के पीछे जानकारियां पुलिस लगातार कर रही है, पुलिस छानबीन में भी जुट गई है। जी बिल्कुल, छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर लोग डरे हुए हैं। नदीम, अभी सोसाइटी में लोग कोई परिवार का कोई पहुँचा वहाँ पर, किसी से कोई बातचीत हो पाई है? क्योंकि एक स्थानीय जो नागरिक थे वो जुड़े थे, जो उसी सोसाइटी में रहते हैं, बिसरक के चेरी सोसाइटी में, वो आशंका जता रहे कि कोई जान पहचान का हो सकता है। ऐसे कोई किसी के फ्लैट में नहीं घुस सकता है। अगर किसी ने दस्तखत किए होंगे
किसी के वहां जाने के लिए कोई एड्रेस पूछा होगा तो वो उसको जानता होगा। किसी अनजान को ऐसे सोसाइटी में नहीं घुसने दिया जाता है। तो परिजन वहां पर कोई आए हैं, कुछ बातचीत हो पाई है उनकी, वो क्या आशंका जता रहे हैं? जो मृतक हैं उनके बेटे यहाँ आए हैं क्योंकि वो दूसरी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिरकार ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। वहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि अभी जो दोनों मृतक थे, दंपति थे, ये 2 महीने पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो ज्यादा लोगों की जो है यहाँ पर जानकारी नहीं है। वहीं उनकी एक नीचे जो मार्केट है वहाँ पर उनकी शॉप है, डिपार्टमेंटल स्टोर चलाते हैं। तो अभी यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि भी ज्यादातर वो लोग किसी को नहीं जानते हैं। अब ऐसे में बाहर से कौन लोग आए हैं, क्या उनको वो पहले से जानते हैं या नहीं जानते, तो ये तमाम तरह के जो सवाल है वो आज खड़े हैं। और लगातार पुलिस भी यहाँ मौके पर है, आला अधिकारी मौके पर है, छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब जांच करने के बाद ही जो है चीजें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि जो सोसाइटी में कैमरे लग रहे हैं, टाइट सिक्योरिटी है, उन लोगों से भी लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक सवाली निशान ये है कि आखिर ये जो हत्या की गई है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, तो उस पूरे जो पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, ये घटनाएं कानून व्यवस्था पर नदीम सवाल खड़े करती है। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। सुबह की ये तस्वीर पहली वाली है, चैन छीनकर बदमाश किस तरह से फरार हुए हैं। सीसीटीवी हालांकि इसका आज सुबह सामने आया था। आज ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ग्रेटर नोएडा में बिसरक के चेरी काउंटी सोसाइटी की है, जहां पर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां है, प्रशासन कहां है, पुलिस कहां है, महिला सुरक्षा के दावे कहां है। इस तरीके की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की ये वारदातें हैं, जहां पर आज पहली ये घटना आप देखिए, जो सीसीटीवी आप देख पा रहे होंगे, एक महिला नारियल पानी ले रही थी, उसी दौरान 2 बदमाश वहां पर आते हैं और महिला की चैन छीनकर वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरी घटना आप देखिए, ये और हैरान करने वाली है। सोसाइटी के अंदर एक दंपत्ति की हत्या कर दी जाती है और किसी को पता तक नहीं चलता है कि आखिर ये कौन लोग थे। तेजपाल नागर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दादरी से विधायक हैं। तेजपाल नागर जी, सीधा सीधा मेरा सवाल है कि हो क्या रहा है सर उत्तर प्रदेश में, बताइए आप। बिल्कुल भी खौफ नहीं है बदमाशों में, बिल्कुल भी। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, आज सुबह 2 घंटे के अंदर ये 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। तेजपाल जी। हाँ भाई साहब, देखिए ये घटना जरूर हुई है, दुखद घटना है, लेकिन हमारी पुलिस बिल्कुल सतर्क है, लगी हुई है और अपराधियों को बहुत जल्दी पकड़ेंगे। बहुत कठोर कार्रवाई होगी इसमें, अपराधी पकड़े जाएंगे, बहुत जल्द पकड़े जाएंगे अपराधी। मेरी सारे अधिकारियों से बात हो गई है। तेजपाल जी, मुझे बताइए घटनाएं हो क्यों रही हैं? क्या डर नहीं रहा क्या पुलिस में? पुलिस का डर नहीं रहा बदमाशों में? पुलिस तो हर बार यही कहती है सर कि घटना होगी, आरोपियों को पकड़ा जाएगा, लेकिन ये घटनाएं रुकेंगी कब? सवाल तो ये पूछ रही है जनता। देखिए, घटना रुकेंगी और घटना रुकेंगी और ऐसी सजा मिलेगी, इतनी त्वरित कार्रवाई होगी कि ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी त्वरित कार्रवाई पुलिस। अच्छा, मुझे तेजपाल जी, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। ये 2 घटनाएं हुई हैं, एक सुबह की घटना है जहां पर सीसीटीवी में दिख रहा सब कुछ, एक महिला की चैन छीनकर बदमाश फरार हो गए, और दूसरी एक घटना है बिसरक के चेरी काउंटी सोसाइटी की, फ्लैट के अंदर जाके हत्या कर दी गई। आपके पास इन दोनों घटनाओं को लेकर कोई जानकारी है क्या? पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें अभी तक? देखिए, पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करके बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे और त्वरित कार्रवाई सरकार में होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा तरह संज्ञान लेते हैं सीधे ऐसे कामों का, और बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे, मेरा कहना है। और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। चलिए, शुक्रिया। ये सवाल भी हैं कुछ जनतंत्र टीवी के कि सोसाइटी के अंदर आखिर हत्यारे कैसे घुस गए। सोसाइटी में सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद भी हत्यारे वहां घुस जाते हैं। सोसाइटी की जो सुरक्षा है उसका जिम्मा आखिर किसका है? सोसाइटी के लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें? भगवान भरोसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ग्रेटर नोएडा की 2 घटनाएं हुई हैं, दोनों घटनाएं हमने आपको दिखाई, और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होना सवाल उठाता है कानून व्यवस्था को लेकर कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में बिल्कुल भी खौफ, बिल्कुल भी डर नहीं बचा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी
and press the bell icon. Never miss any update.